हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आरआरबी पीओ और क्लर्क की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक सिंप्लीफिकेशन के ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस किए हैं। तो आप सबसे पहले तो वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ईजी आते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम में। तो हम सबसे पहले आज वही डिस्कस शुरू करेंगे। तो पहला सेशन आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बिना टाइम को ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए सीधी सी बात है, आपने स्कूल में एक बार फॉर्म पढ़ा होगा दैट एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बनती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आप सबने पढ़ा है, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि आपके पास ना एक लीनियर इक्वेशन होती थी पहले। लीनियर इक्वेशन ना दो वेरिएबल वाली, तीन वेरिएबल, उनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसमें पावर 1 होती है। जैसे मान लो अगर कोई आपको कहे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और कहे कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू सिंपल सिंपल इक्वेशन से सोल्व किया जा सकता है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन, है ना? ये होती है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये जो बी होता है ना, ये सम ऑफ द रूट्स होता है। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कि दो, मान लीजिए इसके जो दो आंसर निकलेंगे, जो एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी, उसको अल्फा और बीटा डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये अल्फा और बीटा है, तो ये इसके रूट हो गए, ठीक है? तो अल्फा बीटा अगर ये रूट है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो इसका सम ऑफ द रूट्स होगा, और सी जो होगा वो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट। और बच्चों इक्वेशन इसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या है? ए। अब एक्चुअल में ए जो होता है वो 1 होता है। अगर मान लीजिए कोई कोफिशिएंट गिवन है, सपोज करो, तो भैया देखो सीधी सी बात है कि सम ऑफ द रूट चेंज हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाय ए करते हैं इसको हमेशा, ठीक है? तो ये सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट। मान लो मैं कहता हूं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखो फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो 4 और 3 12, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, और x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 एंड x प्लस 3 जो है इसके फैक्टर्स बन गए। और हाँ, इसी तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास -4, और x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है? इस तरह से जो है इक्वेशंस एस्टेब्लिश होती हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सभी फैक्टर्स को क्रिएट करना है। अब क्या है कि दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि आप लोग फैक्टर बना लीजिए, उससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग इस पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ के। पहले व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो आपके जो रूट होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, ठीक है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है तो ये रियल नहीं होते, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है तो ये रियल, रेशनल और अनइक्वल होते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो मैंने आपसे कहा था इसका होता है फॉर्मूला माइनस प्लस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता भैया फॉर्मूला, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले बना के। तो भाई जैसे आप कहेंगे कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप कह दें, तो आप कहेंगे सर बी 7 है, ए 1 है, बी स्क्वायर इंटू 7 है माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर इंटू 4ac अपॉन 2, तो 49 माइनस 48 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज आ सकती हैं एक्स की, ठीक है? 2 इंटू ए, 2a बराबर, तो ये वैल्यूज एक्स की आ सकती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से भी आप लोग यूज करके निकाल सकते हैं, बट ये है कि हम लोग ना ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला स्कूल टाइम में यूज करते थे, जिसमें 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर जो जिसके रूट नहीं निकलते थे, जिसके रूट पॉसिबल ही नहीं थे निकालने, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट से यूज करके निकालते थे।
तो इस तरीके से भी आप लोग रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समरी यहाँ पे दे रखी है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, रियल मतलब जो सिंपल मतलब एक जैसे आपको पूरे पूरे परफेक्ट दे रखे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये सब रियल नंबर्स होता है, रैशनल भी होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट एंड रियल एंड इरेशनल हो जाएंगे, और ये इमेजिनरी। अगर आपका लेस देन 0 होगा, मतलब वही बात होगी कि अंडर रूट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और मैं कहता हूं कि अंडर रूट जो है माइनस का 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। आयोटा क्लास 11th में आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आयोटा के बारे में, अपना इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, तो ये वहां का पार्ट है, तो इससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये समरी है भैया। इसमें सीधी सी बात है, देखो सम ऑफ द रूट्स, जैसा कि मैंने आपसे कभी कहा था कि मैंने आपसे कहा था जी इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है। तो मैंने आपसे कहा था जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो दैट इज माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए इस तरह से चलता है, ये ए हट जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का बच्चे जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 1, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सीधी सीधी सी बात है, तो वो चेंज नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले जरा बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको कहता है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 58, और बोला है 4q प्लस 4p इज इक्वल टू 92। अब देखो p को एक काम करो, बैलेंस कर लो, पहले इसको हटाओ यहां से ना, 3p प्लस 2q लिखा है, इसको इक्वल करो 4p प्लस 4q, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट के q इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा ना, ये 6p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 116, और 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 92। तो भैया इसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 2p इज इक्वल्स टू 24, और p का वैल्यू आ जाएगा 12। तो p का वैल्यू क्या आएगा 12। अब किसी में भी p का वैल्यू डाल दो, पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, 12 36 हो गया, 36 2q में से अगर आप 90 58 में से अगर आप 12 36 माइनस करेंगे तो यू विल हैव 22, और बच्चों q की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 11। तो देखो p की वैल्यू 12 है और q की वैल्यू 11 है, तो इसका मतलब ये हो गया p इज ग्रेटर देन q। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा और साधारण सा सवाल था कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा इस केस में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब आप किसी भी एक इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। चलिए अगर 3 को करना चाहे 5 के साथ तो उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है कि हम इसको बराबर कर लेते हैं, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9 3 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। तो साइन चेंज कर लीजिए, इसी के कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कटेगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 24, और माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 4 6 24। ठीक है ना, किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। लेट्स से अगर मैं डाल देता हूँ 3x माइनस 2y में, 3x माइनस 2y अपन ने 10 लिया था, इसी में डाल देते हैं x की वैल्यू, 3 इंटू 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो 18 माइनस बच्चों 2y इज इक्वल टू 10, और माइनस 2y की वैल्यू जो हो गई वो माइनस 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। तो अल्टीमेटली x इज ग्रेटर देन y आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहां मेरा रिजल्ट शो हो रहा है x इज ग्रेटर देन। क्लियर हो गया जी सबको? आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन इज डन। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले हमारे फर्स्ट सेशन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से फिर धीरे 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 हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इन द सेकंड सेशन, इन द थर्ड सेशन एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 51। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 51, और यहां दे रखा है 15, अपन 13x लेते हैं, 13x प्लस 15y इज इक्वल टू 221। तो एक काम करते हैं, चलो x को बराबर कर लेते हैं, 13 चौके 52, 52x, 13 दूनी 26, डबल 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 52x लिखेंगे, 60y लिखेंगे, 884 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस माइनस माइनस, यहां से ये खत्म हो गया, ये आंसर मेरे ख्याल से आएगा 34,
इज इक्वल्स टू, जब आप इसको इससे माइनस करने बैठोगे, ठीक है ना, 51 है, आई थिंक 13 से कराए तो 51 से जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो 4 आएगा। चलो खैर, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास 884 में से 63 गए तो आई थिंक 1 2 221, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है बच्चों, माइनस में माइनस से माइनस खत्म होगा, y की वैल्यू आएगी 221 डिवाइड बाय 34, और 17 टू ज़ा 17 1 ज़ा 17 17 3 ज़ा 51, तो y इज इक्वल्स टू 13/2 आएगा आपके पास। तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 4x प्लस 2 इंटू 13/2 इज इक्वल्स टू 51, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 13, आपके पास जहां तक मुझे लग रहा है ये 38 आना चाहिए, तो 4x और x की वैल्यू आ जाएगी 19/2। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 19/2 है और y की वैल्यू 13/2 है, तो 2 से 2 खत्म करो, ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन y, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट जो है बच्चों शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन फिर से, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 209, और आपको दे रखा है 12x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस का 38। तो चलिए इसको बराबर कर लेते हैं, बस 3 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को। 12x प्लस 7 3 ज़ा 21y इज इक्वल टू 627, और ये मेरे ख्याल से 12x माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस का 38। लेट्स मूव टू माइनस प्लस प्लस एंड रिजल्ट बिकम दिस आउटगोइंग, दैट इज 35y इज इक्वल्स टू 665। तो y इज इक्वल टू 665 डिवाइड बाई 35, 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15, और 7 1 ज़ा 7 7 9 ज़ा 63, तो y इज इक्वल टू बच्चों 19 आ गया। तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4x प्लस 7y, अपन ने 209 लिया था, उसमें हम y की वैल्यू को डालते हैं, तो 7 इंटू 19 भी हमारे पास ये 133 होता है, तो 4x इज इक्वल टू 209 माइनस 33 133, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 76, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, तो x की वैल्यू होगी 4 एकम 4 4 9 से 36, तो x की वैल्यू भी 19 y की भी 19, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, जो भी है, मतलब फिलहाल हमारे पास जो बच्चों आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, जो कि हमारे पास ई ऑप्शन में दे रखा है। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बड़ा ही साधारण सा सवाल है, एक छोटी सी ना चीज समझाता हूं। अगर आपके पास कभी भी पी स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे 4 दे रखा है और आपको इसका रूट हटाना है, तो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट करके प्लस माइनस का साइन चेंज होता है हमेशा, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर बना लीजिए, जैसे क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 बराबर 0। तो मैंने आपसे बताया था कि फैक्टर कैसे बनते हैं, देखो 4 का फैक्टर कितने हैं, 2 2 और 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2q प्लस 4 बराबर 0, और q कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं q प्लस 2 और q प्लस 2 आंसर आएगा। तो q की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगी बच्चों, माइनस कर दो। तो देखो अब अरेंज कैसे करते हैं, देखो अब इसका तो ये तो हो गया, अब देखो सिंपल तरीका समझो इसका। आपने कहा सर क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, आपके पास ये वाला सम होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे सम होना चाहिए प्रोडक्ट, तो 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम 4 हो और प्रोडक्ट 4 हो, 2 और 2 4 हो गया, बस खत्म। तो इसका मतलब 2 और 2, और उसके बाद क्या करना है, हमेशा हमेशा साइन चेंज करने हैं, तो -2 और -2 आंसर आएगा सीधा सीधा। तो भैया देखो p को हम एक बार 2 और एक बार -2 लेके चल रहे हैं, और q को हम 2 -2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ा है और ये बराबर है, तो इसका मतलब p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, p इज ईदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन q, ये राजी आंसर। ठीक है, या तो बड़ा है या फिर बराबर है, दोनों चीजें कंडीशन सोल्व हो रही है इसकी। ठीक है यहां तक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बनाएंगे फिर से फैक्टर्स, बड़े साधारण तरीके से समझना बच्चों। देखो बात समझिए, पहला दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 56, ठीक है। आई थिंक ये 4p तो नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना, एट 7 56 होता है इसके फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा फैक्टर।
तो इनमें से ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम माइनस का 4 आ जाए। भाई माइनस के साइन है तो ऑब्वियस ही बात है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो इसका हो सकता है 7 दूनी 14, तो ये हो सकता है, देखो एक तो 14 हो सकता है, 14 और प्लस का हो सकता है 4, तभी इसके फैक्टर -10 बनेंगे, तभी ये प्रोडक्ट भी -50 आएगा। तो बस ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 और -4। देखो इसके फैक्टर बनेंगे p स्क्वायर -14p तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 14 नहीं हो रही है, +4p आना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो 14 4 18 ही बनता है, अपने को तो सिर्फ 4 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 की जगह 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा बच्चों। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में गलती थी कुछ। देखो -4 बन भी रहा है ना, p -14, तो प्लस का 4 है तो प्लस का 4 ही रहने दो, p -14। तो देखो p +4 और p -14 हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। तो p का वैल्यू एक तो -4 बन रहा है और मेरे पास बन रहा है 14, देखो बन गया फैक्टर। तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 10 एज्यूम करो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ रही होगी। खैर अगला क्वेश्चन कहता है क्यू स्क्वायर -17q + 72। अब 72 के ऐसे फैक्टर जिनका सम जो है -17। अब देखो माइनस, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसका रिजल्ट हमेशा जो आंसर, जो मतलब अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब जो आंसर होगा, इक्वेशन होगी, वो बच्चे हमेशा प्लस प्लस में आएगी। तो देखो 9 8 72 होते हैं, 9 8 17 भी है, तो माइनस माइनस के साइन है, तो रिजल्ट किस में आएगा, 9 और 8। तो बस हो गया। अब चेक कर लो किसी एक के साथ इक्वेशन बनाओ, -4 -4 14 और 14, देखो पी ले लिया मैंने एक बार, 9 8 9 8, ठीक है जी। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये यहाँ पे बड़ा हो गया, तो नो रिलेशन आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ रही होगी। खैर फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नो रिलेशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सीधी सीधी सी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आएगा सवाल। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ध्यान देना, आपको दे रखा है 3p स्क्वायर +17p + 10 = 0। तो 10 और इंटू 3 अगर आप करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। हमेशा क्या करते हैं भाई, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई होगा 30। 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम 17 हो, तो 10 दिया 15 2 30 होता है। अब देखो दोनों प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के होंगे तो रिजल्ट हमेशा दोनों माइनस के आएंगे। भाई ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातें, मैं अभी एक पॉइंट सारे लिखवा रहा हूं। पहला केस क्या लिखवाया था, पहले केस लिखवाया था अगर पहला माइनस दूसरा प्लस है तो रिजल्ट में दोनों माइनस आएंगे, दोनों प्लस आएंगे। और मैं अब क्या लिखवा रहा हूं, अगर पहला प्लस है दूसरा भी प्लस है तो दोनों रिजल्ट हमेशा माइनस आएंगे। तो दो केस तो आपने याद रखने के, रिजल्ट आएगा तो बाद में पता चल जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो बच्चों 15 और 2 है, उसके बाद देखो 3 से मल्टीप्लाई करा है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और दोनों प्लस के साइन है तो आंसर क्या आएगा माइनस का, तो -5 और -2/3। तो एक तो हो गया हमारे पास ये, और उसके बाद क्यू स्क्वायर +9q + 2 = 0, और ये यहां पे 10 है, तो 10 2 = 20 आएगा। 20 के ऐसे फैक्टर देखो 4 5 और 4 ही बनते हैं, तो आंसर में डिवाइड बाय 10 करोगे और रिजल्ट माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -2/, तो बस रिजल्ट देख लो, -5 -5 -2/3 और -2/3। रिजल्ट आएगा -1/2 -2/5 -1/2 -2/5। देखो भैया ये आधा पॉइंट है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, और ये 2/5 ये भी बड़ा है। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y, मतलब x सॉरी p इज लेस देन इक्वल्स टू q। तो p इज लेस देन q है, तो p इज स्मॉलर देन q। हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब दो सेशन, दो चीजें आपको पता चलेगी इंपॉर्टेंट, कि अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो रूट्स हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखो ध्यान से कि यहां पे दे रखा 4x स्क्वायर -8x + 3 = 0। तो पहले तो 4 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 12 फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनेंगे 6 और 2, तो माइनस का 6 माइनस का 2 बनेंगे तभी 12 बनेंगे, और रिजल्ट में 6 और 2 आ जाएगा, पर 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 2/3 3/2, और ये हो गया मेरे ख्याल से 1/2। तो मतलब 1.5 और 1 लिख लो, 0.5 लिख लो, सीधा आंसर। और y की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 2y² - 7y + 6 = 0, तो 6 × 2 12 आ जाएगा, और 12 के ऐसे फैक्टर फिर से 4 और 3 आएंगे, तो दोनों माइनस के हैं,
तो रिजल्ट में आपके पास प्लस ही रहने वाला है। तो डिवाइड बाय 2 भी कर दो पहले, तो ये आ गया 2 और ये आ गया मेरे ख्याल से 1.5 प्लस का, तो बस हो गया भैया। तो 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1.5 2 और 1.5। देखो ये x छोटा है, यहां पे बराबर है, ये x छोटा है, ये x छोटा है, तो देखो x इज लेस देन इक्वल्स टू y। ये रिलेशन आपके पास बच्चों एस्टेब्लिश हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेयर सेज द x इज लेस देन इक्वल्स टू y। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका सम जो है +1 हो। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2, भाई एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का। ध्यान रखना अगर आपके पास प्लस और माइनस है तो उसका रिजल्ट जो है वो माइनस और प्लस आएगा। ध्यान रखना, मतलब जो रूट्स हैं वो आएंगे प्लस माइनस, और अगर क्वेश्चन में गिवन है ये तो देखो फैक्टर बन गए, बस हो गया आंसर। तो इसका रिजल्ट आएगा -3 और इसका आएगा 2, सीधी सी बात है भाई। 3 दूनी 6 होते हैं, 3 प्लस का होगा माइनस का 2 होगा तभी ना डिफरेंस 1 आएगा। तो वो प्रोडक्ट भी हो गया हमारा और सम भी हो गया। सिमिलरली बच्चों यहां देखो, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस का 13y प्लस 21, तो 21 दूनी 42 हो गया, 7 6 42, तो दोनों माइनस के आएंगे। डिवाइड बाय 2 करोगे, रिजल्ट तो आपके पास 7/2 और 3 आ जाएगा प्लस का। तो बस -3 2 और 2 7/2 3 7/2 और 3 कंपेयर करने के लिए, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो x इज लेस देन y। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास बच्चों जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा, विच इज x इज लेस देन y। तो चलते बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका प्रोडक्ट जो सम हो -1 हो। तो 3 और 2 देखो, 3 और 2 बनते हैं। अब x की वैल्यू माइनस में है तो बड़े वाला माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा। अब ये भी ध्यान रखना अगर के साइन दोनों माइनस के हैं तो रिजल्ट आपके पास प्लस और माइनस में आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो बस हो गया फैक्टर्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 और इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों -2, क्योंकि x की वैल्यूज आ जाएगा, नहीं तो वेरिएबल्स है। सिमिलरली 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42, तो 21 दूनी 42 हो गया, 42 का हमारे पास 6 और 7 आ जाएगा। तो दोनों रिजल्ट माइनस के आएंगे, रिजल्ट में आप डिवाइड कर दोगे तो -3 और -3.5। तो बेटा देखो 3 3 -2 -2 -3 -3.5 -3 -3.5। देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। तो हमने देखो बेसिक 10 क्वेश्चन कर लिए। इसी तरीके से आपने एग्जाम में जाके बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम इनमें नहीं लगता, 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने पास बच्चों गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको बताया था एक्स इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं इसके फैक्टर क्या है 3 3 और 6 भी सम दे रहा है 3 + 3। अच्छा प्लस का है ना तो दोनों प्लस के लिखने पड़ेंगे। रिजल्ट में क्या आएगा -3 और -3। तो बेटा पहला हो गया 4 -4, तो -3 और -3। ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। -4 नहीं है, -4 नहीं, -2 आएगा, सॉरी -2 और +2। तो भैया देखो ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y आएगा इसका आंसर। ऑप्शन इज x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डिस्कस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दे रखा है दैट 8x² + 3x माइनस का 38 बराबर 0, क्योंकि 38 प्लस का उधर जाएगा, ठीक। अब 19 इंटू 2 38 होता है, इंटू 8 16 होता है। तो 19 और 16 जो है वो आपको देखो सम 3 दे रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक तो प्लस का 19 रहा होगा और माइनस का 16 आएगा, तभी ना सम प्रोडक्ट भी आएगा 38 और सम भी। तो मैंने आपसे बता ही रखा वैसे भी कि भैया अगर प्लस और माइनस गिवन होगा तो रिजल्ट में माइनस प्लस आने वाला है, बता रखा है ना, अभी पीछे भी बताया। एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलो और आगे बढ़ते हुए चलो। और डिवाइड बाय किसे करना पड़ेगा 8 से, तो कंफर्म में करना ही पड़ेगा। तो 19/8 और -2 ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है 6y² + 34
-29y। तो देखो 17, अब देखो 34 के फैक्टर अगर हम बनाने लग जाएं तो 17 इंटू 2 बनेंगे और इंटू 6 बनेंगे, तो 17 और 12 बनेंगे इसके फैक्टर्स। तो बच्चों देखो कि मैं 17 और 12 में दोनों सम किसके, माइनस के, तो ये वो माइनस का 17 और माइनस का 12, तो रिजल्ट में 17 और 12 आएगा। मैंने कहा था दोनों माइनस के होंगे तो प्लस में रिजल्ट होगा, है ना। तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 6 करना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है उसने। तो बस एक बार तो माइनस 19 डिवाइड बाय 8, 19 डिवाइड बाय 8, और एक बार -2 और -2 के साथ रिजल्ट बनाएंगे। तो एक बार बनाएंगे हम लोग 17/6 के साथ, एक बार बनाएंगे हम 2 के साथ, एक बार बनाएंगे 17/6 के साथ, एक बार बनाएंगे 2 के साथ। ये वैसे ही छोटा है, ये छोटा है, तो 8 दूनी 16, ये भी छोटा है। तो ठीक है जी, 19, 19 सिक्के 114 और 8 7 56, कैरी 5, 8 1 5 130, 17 8 130, तो ये ग्रेटर देन हो गया, मतलब ये लेस देन हो गया। तो देखो सारे के सारे जो है भैया वो हमेशा जो है 8 दूनी 16 ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है तो 19 से, तो इसका मतलब ये नो रिलेशन आएगा ना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, नो रिलेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी भी किसी क्वेश्चन में बच्चों दो साइन आपको सेम मिल जाए तो जो रिलेशनशिप होगा वो हमेशा नो रिलेशन होगा, एस्टेब्लिश नहीं होता। अगर एक ग्रेटर देन का मिल जाए और एक लेस देन का, अगर गलती से दोनों साइन किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको दिख गए तो समझ लीजिए रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से बनाइएगा। चलिए बड़ा ही आसान सवाल है बच्चे, कहता है x² माइनस 20x। अब देखो प्लस एक्स ये इज इक्वल टू, तो उधर ले गया मैं, और प्लस का 91 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या है, 13 और 7 ही बनेंगे। देखो मैंने कहा था ना अगर एक साइन माइनस का एक प्लस का है तो रिजल्ट में दोनों के दोनों प्लस माइनस माइनस आने वाले, तो मैंने कहा था इसको सीधा सीधा माइनस कर दो। वैसे तो माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो भैया देखो सीधी बात, अब माइनस माइनस है, सॉरी माइनस माइनस होंगे तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी माइनस प्लस होंगे तो दोनों प्लस प्लस होंगे, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 13 हो गया और इसका रिजल्ट कितना हो गया बच्चे, 7। तो ये 13 और 7 हो गया, खत्म। इतनी कहानी सबको क्लियर हुई। उसके बाद की जो कहानी आपसे पढ़ाई गई है कि कहता है 10y² माइनस 29y प्लस 21। तो 21 इंटू 10 आप कह देंगे सर 210 हो गया, और 210 को जब आप करोगे 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6, तो 35 और 6 माइनस कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा और ये 6 होगा, तो ये 210 बनता है, ठीक है। अब ये माइनस का है बच्चों, यहां पे क्या है, माइनस। अब 210 बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये भी कर सकते हैं 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14, ये भी कर सकते हैं। तो 15 और माइनस का 14, देखो दोनों के दोनों का प्रोडक्ट भी 210 प्लस में बन रहा है और इसमें भी, तो हमने क्या करना है, रिजल्ट इसका 15 और 14 आएगा और डिवाइड किससे करना है बच्चों, 10 से कर देना है, सीधी सीधी बात है। तो बस 13 13 7 7, तो हम इसको एक बार 15/10 से फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको 14/10 से बनाएंगे, इसको भी 15/10 से बनाएंगे, इसको भी 14/10 से बनाएंगे। तो दिखाई दे रहा होगा ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 130 हो गया तो 130 बड़ा है, ये भी डायरेक्ट जाएगा, 130 हो गया ये बड़ा है, 70 जाएगा 70 बड़ा है, 70 जाएगा 70 बड़ा है। तो भैया एक्स इज ग्रेटर देन वाई जो है मेरे पास रिजल्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो भैया देखो 6x² प्लस 13x, देखिए जरा 6x² प्लस 13x प्लस 5 बराबर 0। तो 6 पंजे 30 हो गया, इसको 6 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और टेबल जो है 10 और 3 में आएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आपके पास दोनों साइन प्लस के हैं तो रिजल्ट हमेशा दोनों माइनस के ही आने वाले हैं। तो देखिए 10 को 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे, रिजल्ट तो माइनस में लेंगे हम, तो -5/3 और -1/2, एक तो रिजल्ट ये बन गया, ठीक है ना, क्लियर होगी जी बात। उसके बाद आपके पास बनता है बच्चों 9y² प्लस 22y प्लस 8 बराबर 0। अब 9 8 से 72 बनता है, 72 का मतलब क्या हो गया, 18 चौके 72। अब मैंने कहा था दोनों प्लस के दोनों माइनस आएंगे, डिवाइड बाय 9 कर दो, तो आएगा -2 और आएगा -4/9। चलो अब देखो -5/3 के साथ -5/3 यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार यहाँ लिखेंगे, इसलिए लिखते हैं कि आपको क्लैरिटी बन जाए। तो भैया देखो -4/9 यहाँ बन जाएगा, -4/9 नहीं सॉरी -2 यहाँ बनेगा, -4/9 यहाँ बनेगा, -2 यहाँ बनेगा। देखो 3 चौके 12, 9 पंजे 35 45, तो ये छोटा हो गया, 3 दूनी 6 और 5 5 एज इट इज है, तो 5 छोटा है 6 से, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रिलेशनशिप इज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश,
ठीक है जी, तो नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों समझो, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, कहता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है विच इज 784, और ये दे रखा है इसने 92551 को इज इक्वल्स टू 92567 माइनस वाई। तो मैं y की वैल्यू लिख सकता हूं 92567 माइनस 92551, इसका डिफरेंस आएगा 16। तो मैं कह दूंगा जी y की वैल्यू तो हो गई 16। अब आप यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो 16, और 84 जो होता है 784, जहां तक मैंने लिखा है 28 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 28। तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 28 माइनस 16, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे x जो है 12 है और y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 16, तो 12 बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, a इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको आज का ये बेसिक सेशन क्लियर हुआ होगा। आज हमने ये सीखा है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगले आने वाले सेशन में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।